जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न जो सभी क्वेश्चन को बारी बारी करके और आसानी से सोल्व कर दिए थे। आज के वीडियो लेकर के आए हैं, प्रश्नावली वही है 2.2 ही है और उसका सबसे लास्ट प्रश्न चौथा प्रश्न जो है उसको लेकर के आए हैं। उसमें भी 6 प्रश्न हैं, जो यहाँ पे 4 प्रश्न लिख दिए हैं, 2 प्रश्न इसके अगले वाले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, शून्यक ज्ञात करने का मतलब हुआ कि आपका यहाँ जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद के बराबर में आप 0 रख दीजिए और 0 रखने के बाद जो आपका x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न के लिए है, यहां पे मेरा बहुपद दिया हुआ है px बराबर x प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पे रख दीजिए px बराबर 0 रखने पर जब px बराबर 0 रखते हैं, px बराबर जब 0 रखते हैं तो यहां पे आपका समीकरण हो जाता है x प्लस 5 बराबर 0। अब इसको आप जब सोल्व करते हैं तो x का x बराबर जब 0 यहाँ पे है 0 और 5 यहाँ पे, यहाँ से जब प्लस 5 को बराबर के दाहिने साइड लेकर जाएंगे तो वह माइनस में 5 हो जाता है। और जब माइनस में 5 हो जाता है तो x बराबर जब 0 में से 5 को आप घटाते हैं तो माइनस का 5 हो जाता है और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सभी प्रश्नों को बारी बारी से सोल्व हम करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप वीडियो को पॉज करके और दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, और यदि आपको से न आए, यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। आपका बहुपद यहां पे दिया हुआ है px बराबर x माइनस 5। ठीक है बच्चों, आपको px के जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है रखने पर, तो आपका आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। आप इस 0 को यहां भी रख सकते हैं। यदि आपको डाउट है कि आप x प्लस 5 बराबर 0 कैसे रखें तो आप 0 बराबर x माइनस 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। यदि आप इस 5 को इधर लाते हैं तो 0 प्लस में 5 हो जाता है और बराबर में x बचता है। क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वह माइनस में है तो वह बराबर के जब अदर साइड आता है तो वह प्लस में हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यदि प्लस को बराबर के अदर साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाता है और माइनस को बराबर के अदर साइड लेकर जाएंगे तो वह प्लस में हो जाता है। उसी प्रकार से यदि गुणा को लेकर के जाते हैं तो भाग में हो जाता है और भाग को लेकर के जाते हैं तो वह गुणा में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है वह आपका माइनस में था तो वह बराबर की यदि हम अदर साइड लेकर के आते हैं तो वह प्लस में हो जाता है। अब देखेंगे कि 0 में 5 को आप ऐड करते हैं तो आपको 5 मिलता है बराबर में x। यदि आप x माइनस 5 बराबर 0 से भी बनाते हैं तो भी आपका प्लस 5 में ही आंसर आएगा और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं तीसरे वीडियो में। तीसरा प्रश्न यहां पे दिया हुआ है, आपका बहुपद दिया हुआ है px बराबर 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों, आपको रखना है px बराबर 0, px बराबर 0 रखना है। आप लिख दीजिए यहां पे 0 बराबर 2x प्लस 5। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लस 5 को बराबर के अदर साइड लेकर आएंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस 5 बराबर में 2x। अब आप यहां देखेंगे कि 2 और x के बीच में गुणा का संबंध है, मल्टीपल का। यहां पे यदि 2 में आप x से गुणा करते हैं तो आपको 2x मिलता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि 2 और x के बीच में क्या चीज का संबंध है, तो गुना का संबंध है, मल्टीपल का। तो 2 यहाँ जो है वह गुना में है और जब बराबर के अदर साइड आएगा तो वह क्या में हो जाएगा, भाग में।
कहने का मतलब हुआ -5/2 बराबर x, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग चौथा प्रश्न में। चौथा प्रश्न भी बहुत आसान है। आपका बहुपद दिया हुआ है px बराबर 3x - 2। आपको रखना है px के जगह पर 0 रखना है, और यहां पे आप रख दीजिए 0 बराबर 3x - 2। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखेंगे आपका ये जो 2 है यह यहां पे माइनस में है, और जब बराबर के अदर साइड लेकर के आएंगे तो वह प्लस में हो जाएगा, बराबर में 3x बच जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब यहां से x को छोड़ करके 3 को बराबर के अदर साइड लेकर के आएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 और x के बीच गुना का संबंध है, मल्टीपल का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बटा में 3, और बराबर में क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बाकी के 2 प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर में। जय हिंद।